दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर। बीएमएस के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश आर्या जी, जो कि फाइनेंशियल विंग के भी इंचार्ज हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, जिसमें उन्होंने बड़ी इस बात की तारीफ की उनकी कि उन्होंने जो एमवी राव साहब को जो नियुक्त किया था आईबीए के निगोशिएटिंग फोरम के चेयरमैन के रूप में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और एमवी राव साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम समय में ये 12th बीपीएस को निपटाया। इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की एमवी राव साहब की भी और निर्मला सीतारमण जी की भी कि आपने उनको अपॉइंट किया। इस सब के बाद उन्होंने अपने मतलब की बात कही। मतलब की बात का मतलब उन्होंने कहा कि बीपीएस तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ हमारे इश्यूज रह गए हैं जी। कुछ रेजिडुअल इश्यूज में गए हैं, कुछ बहुत पेंडिंग में हैं और एक कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं। एक इश्यूज के बारे में बताया, एक इशू 37 साल से, यानी कि 37 साल लिखा है उनकी चिट्ठी में, मैं चिट्ठी डालूंगा, पढ़ लीजिएगा। पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारा पेंशन अपडेशन जो है 37 साल से नहीं हुआ, बड़ी उम्मीद थी आपसे और इस इशू को आप जरूर देखें। हालांकि उन्होंने पेंशन अपडेशन आब्लिक पेंशन अपग्रेडेशन लिखा है, तो ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मांग निर्मला सीतारमण जी से कही है। और एक चीज और बता दूं आपके, अभी 2 दिन पहले ही एक पत्र एआईबी पार्क ने लिखा था इन्हीं गिरीश आर्या जी को कि भाई साहब थोड़ा सा आप इसको मामले को देखिए। क्यों कहा था ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि इसको ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने पत्र लिखा था भाई साहब जी। और एआईबी पार्क रिटायरी की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, लेकिन ये जो बीएमएस है भाई साहब, आप समझ लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण है। बीएमएस आरएसएस की विंग है और आरएसएस बीजेपी के कितना नजदीक है। आप यूं समझिए कि जिसका नजदीक जो ज्यादा होता है उसी की बात लोग मानते हैं। अक्सर हम लोग भी किसी से सिफारिश करवाते हैं तो इसी से भाई कि कौन किसके ज्यादा नजदीक है। खैर, एक तो उन्होंने पेंशन अपडेशन की बात कही, दूसरी बात यह भी कही उन्होंने एक्सग्रेशिया पर आए। उन्होंने ये भी कहा कि 12th बीपीएस का जो ज्वाइंट नोट था उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि अप्रैल के महीने में जो एक्सग्रेशिया, हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है, आपने दिया है, इसको रिव्यू किया जाएगा, जो रिव्यू नहीं हो रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि एक्सग्रेशिया जो है, ये जो रिप्लेसमेंट इसका नहीं हो सकता भाई साहब पेंशन अपडेशन का, तो आप एक्सग्रेशिया को रिप्लेसमेंट ना माने, लेकिन इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि अगर इस पर कम से कम जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो कम से कम जो भी अमाउंट आपने एक्सग्रेशिया का दिया है इस पर डीए भी एडमिसेबल करा दे, डीए भी दिला दे, तो कम से कम कुछ हमारे पेंशनर्स को राहत हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इसके अलावा एक अन्य बात जो रिटायरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि रिटायरीज के मामले में जितने रिटायरीज हैं, मुश्किल से 1,20,000 के आसपास रिटायरीज तो होंगे। 7,70,000 उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 8 लाख से ऊपर हैं। तो इतने रिटायरीज में से 1,20,000 मुश्किल से इंश्योरेंस कवर ले पाए हैं, क्योंकि इंश्योरेंस इतना कॉस्टली है। अरे लाखों रुपए का है भाई साहब इंश्योरेंस कवर। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये कम से कम एक न्यूनतम कवर जो है, कवर इंश्योरेंस का कवर यानी कि बीमा, ये बैंक की कास्ट पर कराया जाना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने खंडेलवाल कमेटी का बहुत साफ उल्लेख किया। उन्होंने कहा खंडेलवाल कमेटी ने साफ रिकमेंडेशन दी थी कि वेलफेयर फंड का 25% एम्प्लाई जो काम कर रहे हैं और जो रिटायरीज हो गए, इन दोनों के स्वास्थ्य और हेल्थ, बीमारी के मामले में हेल्थ और स्वास्थ्य जो भी है, इस पर खर्च किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि ये जो रिटायरीज हैं इनको एक न्यूनतम बीमा बैंक की कास्ट पर दिलाया जाए। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे यूथ को बहुत अपील करती है वो भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा 5 डेज बैंकिंग का एक मसला जो है, इसको आईबीए ने अपनी तरफ से ओके करके गवर्नमेंट के पास भेज दिया, जो वहां विचारार्थ है और काफी दिन हो गए विचार करते हुए, तो आप कृपा करके इसको भी ओके करा दीजिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही। एक बात उन्होंने और अच्छी कही, उन्होंने ये भी कहा, कुछ तारीफ भी की कि साहब आपने रिजाइनीज को जो मौका दिया है इसके लिए हम फिर आभारी है, रिजाइनीज को जो उन्होंने पेंशन का मौका दिया। एक चीज और कही उन्होंने लास्ट में, उन्होंने कहा देखिए हमारे कुछ लोग ऐसे बच गए हैं
पेंशन लेने से, पेंशन ऑप्ट करने से जब सेकंड ऑप्शन आया था, उनमें से किसी कन्फ्यूजन बस या किसी अन्य कारण से कुछ लोग बचे हैं मुश्किल से, जिनकी संख्या 100 से 200 होगी। उन्हें एक अंतिम अवसर आप दे दीजिए पेंशन ऑप्ट करने के लिए, ताकि वो पेंशन ऑप्ट कर सके, उनका जीवन चल सके। ये मांगे उन्होंने अपने पत्र में लिखी हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि AIB पार्क ने अभी 2 दिन पहले इनको पत्र लिखा था। अब ये उसका रिएक्शन है या इन्होंने अपनी तरफ से कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि ये BMS सरकार के बहुत नज़दीक है, तो हो सकता है कि सरकार कुछ इन्हीं के कहने से दे। ये रिटायरीज के लिए बहुत ही उम्मीद की इससे किरण है भाई साहब जी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ईद की भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।